शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में कल 11 सितंबर 2023 को आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह समारोह में चूरू जिले से जो भामाशाह प्रेरक सम्मानित हुए, उनके प्रति जिले के सभी नागरिकों की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु ये आयोजन रखा गया है। इस आयोजन को संत सानिध्य प्रदान कर रहे परमादरणीय श्री दयानाथ जी महाराज, रतनगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री अभिनेश महर्षि जी, बीकानेर संभाग से लगभग 1 महीने पहले चूरू जिले के रूप में सीकर संभाग में शामिल हुए और सीकर संभाग के प्रथम संभागीय आयुक्त श्रीमान मोहनलाल जी यादव, चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई मित्र श्री इंद्राज जी खीचड़, विद्यालय के विकास एवं क्षेत्र के शैक्षिक विकास के धुरी के रूप में काम कर रहे परम आदरणीय श्री प्रदीप जी सराफ एवं श्री शुभकर्ण जी बैद, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे अनौपचारिक निमंत्रण पर यहाँ पधारने का अनुग्रह किया। आप सब अत्यंत व्यस्त हैं, उस व्यस्त कार्यक्रम में से आप समय निकाल कर यहाँ पधारे, इसके लिए पूरे रतनगढ़ की तरफ से, गांधी बाल निकेतन परिवार की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आभार उन भामाशाहों और प्रेरकों का भी जो कल जयपुर से सम्मानित होकर आए और आज पुनः यहाँ रतनगढ़ पधारे हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं और जो कठिन श्रम से अर्जित धन को शिक्षा में सरकारी संस्थाओं के मजबूती के लिए योगदान कर रहे हैं, वो अनुकरणीय है। इसीलिए ये अलग से एक कार्यक्रम रखा गया कि कुछ योजनाओं की जानकारी भी मिले और आपके प्रति आभार हम सब व्यक्त कर सकें। विद्यालय परिवार के सदस्यों, बच्चों, नगर के सम्रांत नागरिकों, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस आयोजन की पृष्ठभूमि ये रही कि भी वहाँ जयपुर में जब समारोह में जाते हैं तो एक दूसरे से लोग मिल भी नहीं पाते हैं। तो रतनगढ़ से गए तो वो एक ग्रुप अपना करवा के फोटो आ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से परिचय नहीं हो पाता। तो आपस में मिलें, समन्वय हो, उस दृष्टि से ये आयोजन रखा गया है। रतनगढ़ में जैसे हम लोगों ने इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना पिछले साल शुरू की, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण आप सबके सामने मैं रखना चाहूँगा। मेरे पूज्य पिताजी के निधन के बाद, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया था, उनके निधन के बाद ये अनुभव हुआ कि अब गांधी बाल निकेतन में 23 साल काम कर लिया, उस सरकारी संस्थाओं से कैसे जुड़ा जाए। और गांधी बाल निकेतन में आप 1500 बच्चे, 2000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक सरकारी विद्यालयों को आप मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक जो शिक्षा का काम है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। उस दृष्टि से ये परियोजना शुरू की गई। तो मैं शुभकर्ण जी का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने जिस तरह उस परियोजना को पुश किया, 15 दिन तक मुझे कोई हाँ मरने वाला नहीं मिला, और जिस दिन इन्होंने हाँ की उस दिन के बाद ये जिसको भी बोला उसने मना नहीं किया। सबसे पहले शुभकर्ण जी बैद ने 12 बोर्ड दिए, फिर 10 बोर्ड और दिलाए, 22 बोर्ड इनसे शुरुआत हुई। उसके बाद प्रदीप जी सराफ को एक व्हाट्सएप भेजा था मैंने कि भाई ये एक योजना है और इसमें आप सहयोग करिए। आप कल्पना नहीं कर सकते गांधी बाल निकेतन के विकास में तो इनके योगदान की मैं अगर व्याख्या करूँ तो मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ कि कोई काम ऐसा नहीं है जिन्होंने नहीं किया हो। लेकिन 1.5 करोड़ रुपए किसी व्हाट्सएप के रिक्वेस्ट पे स्वीकृत कर सकते हैं तो सिर्फ नथमल जी सराफ के परिवार के लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि चमड़ी चली जाती है, दमड़ी नहीं जाती, लेकिन नथमल जी सराफ का परिवार 23 सालों से मैं संपर्क में हूँ, इतना उदार और इस सहजता से देते हैं कि ज़्यादा कोई चर्चा नहीं हो और काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। उस परियोजना में हम लोग अब तक 60 बोर्ड रतनगढ़ में लगा चुके हैं। 200 प्लस जो विद्यार्थी हैं सरकारी स्कूलों में उनमें लग चुके। अब उस संख्या को हम ले आए हैं 150 पे। तो 20
बोर्ड पीछे की योजना में चाहिए, और अब नई परियोजना हम कर रहे हैं कि भी गर्ल्स स्कूल जितनी भी रतनगढ़ तहसील की है उनमें सब में 2-2 बोर्ड देंगे, और 400 से ज़्यादा विद्यार्थी संख्या वाली जो विद्यालय हैं उनमें एक एडिशनल बोर्ड देंगे ताकि वहाँ पढ़ाई ढंग से हो सके। तो कुल 80 बोर्ड की रिक्वायरमेंट अब इस वित्तीय वर्ष में बनी है। शुरुआत करेंगे, रिक्वेस्ट वापस भामाशाहों से शुरू करेंगे और किस प्रकार योगदान मिलता है उसको देख के आगे जाएंगे। प्रदीप सराफ जी के परिवार नथमल जी का एक छोटा सा किस्सा है कि ये नथमल जी सराफ का पिताजी का बहुत अच्छा संपर्क था। तो सबसे पहले जो सहयोग था वो एक गांधी बाल निकेतन का गेट बहुत टूटा हुआ था, उसके लिए इन लोगों ने 15,000 इनके पिताजी ने दिए थे। 12,500 उस पर खर्च हुए, 2,500 रुपये वहाँ वापस दिए गए। उसके बरसों 30 वर्ष बाद प्रदीप जी और नारायण बाबू पधारे थे, उन्होंने वो बोर्ड देखा अपने पिताजी का, तो भाई साहब उसी वक्त गांधी बाल निकेतन के 2nd फ्लोर की पूरी की घोषणा की कि भाई ये बोर्ड हमारे पिताजी का लगा हुआ है, उस विद्यालय में हम काम करें। जिस उदारता से ये करते हैं, इसी परियोजना का पार्ट सुजानगढ़ में कुलदीप जी के माध्यम से सुप्रीम फाउंडेशन के लोगों ने 67 स्कूलें छांटी थी हमने, वहाँ एक साथ लगवा दिए। वो ब्लॉक पूरा हो चुका, बाकी के 7 ब्लॉकों में प्रयास जारी है। और ये विश्वसनीयता जो बनती है ना, तो मेरा तो मानना है कि भी एकदम पारदर्शी तरीके से आप काम करो तब बन पाती है। 1 करोड़ रुपए का डोनेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, विदिन 5 मिनट उस डोनेशन को हम लोग कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके डिटेल डोनर को भेज देते हैं। फिर उस प्रोडक्ट के बिल आते हैं स्कूल के नाम से, वो स्कूल को भी जाते हैं, डोनर को भी जाते हैं। एक सर्टिफिकेट लेते हैं प्रिंसिपल से कि भाई मेरी स्कूल में बोर्ड लगा, फिर उसकी एक फ़ोटो जाती है जहाँ डोनर का बोर्ड लगा रहता है साथ में। एकदम एक पारदर्शिता से काम कि भी जो रुपया आया अकाउंट में स्कूल के नहीं रुकना चाहिए। अगर एडवांस के रूप में कंपनी में चला जाए वहाँ 10 दिन होल्ड होता है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन डोनर का जो पैसा आए वो तत्काल जाए। तो योजनाएं बना के अगर अपन काम करें तो रतनगढ़ में कम से कम शैक्षिक क्षेत्र में हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। अब दूसरा प्रोजेक्ट इस इंटरेक्टिव बोर्ड का, क्योंकि इस 2023-24 में ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमारी ये परियोजना है कि रतनगढ़ के जो चिकित्सालय हैं, जैसे जिला चिकित्सालय रतनगढ़ है, राजलदेसर है, पडियारा है, छापर है, इनमें जिन बीमारियों से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, अब जैसे रतनगढ़ में आई का बहुत अच्छा डॉक्टर है, डेंटल का बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो उसके 2nd फेज़ में हम ये करेंगे कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल हैं जिस फील्ड के, उसमें भामाशाहों के सहयोग से मशीनरी लगवाई जाए, और मशीनरी भी इस रूप में लगाई जाए कि जो उसकी लाइफ है, एक मशीन की जैसे 10 साल लाइफ है, तो उसकी AMC हम उसके साथ डोनर से पे करवाएंगे, ताकि वो मशीन ऐसे नहीं कि कोई छोटे से काम के लिए ख़राब पड़ी रहे। विद पार्ट्स AMC जो भी उस मशीन की लाइफ होगी उसका पूरा पेमेंट करके और वो स्कूल वहाँ पे लगवाएंगे, ताकि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। अब एक छोटे से आईज कोई बीमारी है, उसके लिए भी आप बीकानेर जाओ, दांत के लिए भी बीकानेर जाओ, चूरू जाओ। तो कोशिश रहेगी कि अगले 1-2 साल में रतनगढ़ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी, जैसे स्कूलों को मजबूत बना रहे हैं, उनको भी बनाएंगे। उसमें MOU कलेक्टर साहब को मैंने लिखा है कि MOU करवाइए कि उस मशीनरी देने के बाद में फिर ये नहीं हो कि उस फील्ड का डॉक्टर वहाँ रहे ही नहीं, खाली ये सुनिश्चित करवा दें, बाकी मेंटेनेंस और कॉस्ट हम पूरी बयान करेंगे। तो उसमें कमिश्नर साहब का, विधायक साहब का, खिचड़ साहब का और भामाशाहों का तो है ही कि ये नहीं होंगे तो वो काम आगे बढ़ना ही नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप सबके सहयोग से ये परियोजना भी बहुत शीघ्र क्रियान्वित होगी। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।